मोतीलाल नगर के मेरे सभी प्यारे रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का जॉइंट सेक्रेटरी। साथियों, मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के बारे में आगे जो लीगल स्टेप्स लेनी थी, जो कार्रवाई करनी थी, वो हम कर रहे हैं। हमारा काम जारी है। लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा आया था। आप जानते ही हैं, प्रशासन मोतीलाल नगर के रहवासियों को दबाव में रखने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है। सर्विस टैक्सेस बढ़ाना, प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाना, कुछ लोगों को ये नोटिस भेज देना कि आपका जो रूम है उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है, और उसके बारे में महानगर पालिका से एक महाड़ा को नोटिस गया और उसमें एक कॉपी हमारे कुछ रहवासियों को दी गई थी। उसमें बताया था उन्होंने कि आपके घर का जो इस्तेमाल है वो कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा है, और आपका जो पानी का लाइन है उसमें से आपको उसका जो बिल आता है उसमें आपको कमर्शियल के हिसाब से बिल भरना पड़ेगा, और वो 2015 से भरना पड़ेगा। साथियों, ये जब नोटिस हमारे पास आया, हमारे बहुत सारे रहवासियों ने फ़ोन किए, उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे पास नोटिस आया। तो हमने इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मोतीलाल नगर विकास समिति हर चीज़ के तह में घुस जाती है और उसका पूरा अभ्यास करती है। अभ्यास करने के बाद हमें पता चला कि ये जो पुरानी हमारी वाटर लाइन है उसका 2001 से पहले से माड़ा ने बिल का भुगतान महानगर पालिका को नहीं किया है। हालांकि इसके जो पैसे हैं कहीं गुना ज़्यादा हमसे वसूल किए गए हैं, लेकिन इसका भुगतान नहीं हुआ है, और वही चीज़ अभी माड़ा हमसे वसूल करना चाहती है, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है। इसका प्रमाण ये है कि हमने 2001 के बिल निकाले, तो वो बिल है उसमें कुछ थकबाकी बता रही हैं, और वो महीने का बिल है। तो वो जो महीने का बिल है 2001 का, अक्टूबर और नवंबर 2001 का हमने बिल निकाला, तो वो टोटल बिल 2,73,024 रुपीज़ इतना बता रहा है। और पर्टिकुलरली वो महीने का जो अक्टूबर नवंबर का बिल था वो बिल आ रहा है 46,646। इसका मतलब माड़ा ने पहले का थकबाकी भरा नहीं था, और वो जो महीने का 2001 का जो बिल था वो 46,646 था। और इनमें टोटल जो कनेक्शंस हैं हमारे मोतीलाल नगर 1 के वो 2274 है। अगर ये 46,646 को हम 2274 से डिवाइड करते हैं तो हर गाला मालिक को, यानी हर कनेक्शन को 21 रुपया भरने के लिए आता है। लेकिन हमसे माड़ा ने 208 रुपये वसूल किए, 208 रुपीज़। तो 21 रुपया जहाँ पे भरना था हमसे 208 रुपये वसूल किया, और वो भी महानगर पालिका को उसका भुगतान नहीं किया है। और इसी का फलस्वरूप जो बिल आया था वो थकबाकी के साथ 35,000 का बिल आया था। फिर उसमें 2021 से 23 के बाद 2023 से 2025 का फिर 35,000 रुपया जोड़ा गया। अब जब हमने इसकी तहकीकात की और करंट महीने का जो बिल हमने निकाला, यानी ये बिल है जुलाई और अगस्त 2025 का, तो ये जो टोटल बिल था वो था 67,68,839। यानी आज तक माड़ा ने ये जो वाटर एंड सीवरेज चार्जेस महानगर वो भरे नहीं हैं। और इस महीने का जो बिल है वो अगर हम देखेंगे तो 1,47,124। अगर ये हम 2,274 टोटल जो कनेक्शंस है उसमें डिवाइड करते हैं तो पर कनेक्शन इसकी जो रकम आती है वो 65 रुपीज़ आती है, 65 रुपये। अगर 65 रुपये ये भरने के लिए आता है तो माड़ा हमसे 1400 रुपया किस चीज़ का वसूल कर रही है। तो ये सरासर अन्याय है, और ये जो थकबाकी है वो भी हमसे जो वसूल की जा रहे हैं ये गलती माड़ा की है। माड़ा ने ये पैसे भरे नहीं है। तो साथियों, अभी भी जो बिल आ रहे हैं, या इन्होंने जो 35,000 का 9,000 करके दिया था 9,000, वो भी सरासर गलत है। और अभी जो भरने के लिए 1400 आ रहे हैं वो भी सरासर गलत है, क्योंकि कई सारे जो हमारे गाला मालिक हैं उन्होंने जो नया वाटर कनेक्शन दिया गया था, वाटर लाइन थी जो हमने हमारे खर्चे से डाली है, और फिर कनेक्शन लेने के लिए भी हमने कई हज़ार रुपए भरे हैं महानगर पालिका को। माड़ा से बाकायदा एनओसी लेके हमने ये कनेक्शन लिया है, और उसके जो चार्जेस हैं हम सीधे महानगर पालिका को भर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज चार्जेस। तो ये वाटर एंड सीवरेज चार्जेस हम डबल भर रहे हैं, 2 जगह भर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है। साथियों, हो सकता है इसके लिए हमें ग्राहक न्यायालय में जाना पड़ेगा। हम ज़रूर लड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। और आज जो माड़ा हमसे 9,000 रुपया भी मांग रही, काम करके हमने दिए ही करके, ये भी सरासर गलत है। तो इसका निषेध करना होगा। ये हमें भरना नहीं चाहिए, ये हमारा अपील है।
हम माड़ा से लड़ रहे हैं। हमने अभी भी रिसेंटली एक लेटर दिया है माड़ा को, जो मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा। आपकी समिति जो आपके लिए बनी है, हम हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं और इसी तरह से लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है। फिर वो रीडेवलपमेंट में जो हक मिलने वाला है वो हो, या अगर ऐसे कोई अन्याय होता है तो उसके लिए हम संविधान के आधार से लड़ेंगे। हम संविधान प्रेमी हैं, हम संविधान को मानते हैं और हम उसी तहत हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।